गिनती की पुस्तक 23 अध्याय 23 वचन में लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किए हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते इस पवित्र वचन के लिए। और जैसे कि अभी हम टेस्टमनी को सुन रहे थे कि जैसे सुमन बहन ने बताया कि बीते दिनों में एक बार क्या हुआ, होली और दिवाली पे हम सुनते हैं कि ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं, जबकि फेस्टिवल गलत नहीं है, त्योहार बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये मैं दिवाली के समय में आप देखिएगा मार्केट कितनी सुंदर नजर आएगी, और जहां भी हमारे हिंदू भाई जो इस त्योहार को मनाते हैं उनको देखिएगा उनके घर इतने सजे हुए दिनों में वो व्हाइट वॉश कराते हैं, नए कपड़े होते हैं, घर को बहुत अच्छे से रोशनी से लाइटों से सजा दे, इतना खूबसूरत है। लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक और बहन बता रही है कि हमारे गांव में किसी का भतीजा 1 साल किसी का भतीजा मर गया था। अब उसी के चाचा ने बाबा वाला काम करना शुरू किया, सिद्धि कर रहा है वो, और वो ये कह रहा है कि अब जैसे अमावस की रात आती है या दिवाली के समय में होता है तो उन दिनों में टोने टोटके किए जाते, इस तरह का कुछ लोग करते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो बाबा बन गया ताकि अपने भतीजे को जिंदा कर सके, उठा सके, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि मनुष्य का एक बार मरना उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, ये फाइनल कोई कर ही नहीं सकता। पर लोग मूर्खता करते हैं कई बार। सुमन बहन ने बताया कि जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी कि किसी ने मेरे पति के लिए कुछ टोटका कराया था और मैं दरवाजे पे गेट पे शुरू में लेटी हुई थी तो मुझ पर उसने अटैक किया, और 6-7 साल तक मैं बहुत परेशान, बहुत बीमार रहे, दवाई लगती नहीं थी, परेशान रहते, ठीक होते नहीं थे। पर जब यीशु मसीह के शरण में आए तब मुझको जीवन मिला। और वो कह रहे हैं कि यहाँ तक कि मेरे काम वाली जहां मैं काम करती हूँ, वो कह रही कि जब तू पहले काम करती थी थक जाया करती थी, अब तू हर सप्ताह में 3 उपवास रखती है, उसके बाद भी तू थकती नहीं है। तो कारण क्या हुआ, मैं क्या बताना चाह रहा यहाँ, जिस वचन को हमने अभी पढ़ा कि निश्चय कोई मंत्र याकूब पर चल नहीं सकता, कोई कितनी कोशिश कर ले। अब हम जब इन चीजों को देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग बस के पड़ोसी ने उसको करा दिया, वो टोना उसको करा दिया, उसके साथ ऐसा हो गया, अब उसका हाल बहुत बुरा हो गया, ये हरकतें लोग करते हैं। पर हमारा जिंदा खुदा, हमारा परमेश्वर ने हमको इस बात के लिए कहा था, जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल कर लाया, लाने से पहले जब वही था तो परमेश्वर अपने नाम की महिमा करना चाहता था और वो साबित करना चाहता कि मैं जिंदा परमेश्वर हूँ और मेरे होते कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। आज रात मौत का स्वर्गदूत निकलेगा, जो दुश्मन, जो विरोधी लोग हैं, जो मिस्री लोग हैं, उनके पैलोठों को मार देगा, चाहे वो मनुष्य का है, चाहे पशु का है, किसी का भी है, पैलोठे को मार डालेगा। लेकिन जिन घरों की चौखटों पर बर्रे का लहू लगा होगा उन पर कोई आंच नहीं आएगी, उन पर कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। जिस घर की चौखट पर बर्रे का लहू, मूसा तू बर्रा ले, उसको बलि कर, उसका लहू ले और जो मेरे लोगों की चौखटों पर लगा दे। अब वो वचन क्या उसी समय के लिए था? नहीं, हमेशा के लिए। उस समय तो बर्रा दिया गया, और बर्रा क्या दिया गया था? एक मेमना लिया गया, उसकी बलि की गई है, लेकिन उससे छुटकारा थोड़ा ही मिल रहा था। वो तो हर साल करना पड़ता था, हर वर्ष करना पड़ता। यहूदी आज भी करते हैं, कितने धर्म जाति के आज भी करते हैं, लेकिन मसीह लोगों के लिए अब वो यीशु मसीह ने एक ही बार क्रूस पर मर करके पूरा कर दिया। मैं तुम्हारे लिए मर गया, जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं हुआ परंतु अनंत जीवन पाएगा। कोई तुम्हारे आसपास कुछ करता रहे, तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुमको बता रहे कि मैं सेनाओं का यहोवा हूँ और यही मेरा नाम है। जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकेगा? मेरी प्रजा को मेरे होते हुए कौन टच कर सकता है? यही तो गवाही निकल आती है, ये है कि जो ला इलाज बीमारियां हैं, मैं सर दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ, एनासिन की गोली खाएंगे ठीक हो जाएगा। जो ला इलाज बीमारियां तुमको लगता है ठीक नहीं हो सकती, तुमको लगता है कैसे होगा, कैसे करेंगे, डॉक्टर ने मना कर दिया, हम टेस्ट कराते, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, लेकिन प्रॉब्लम है। तो क्या? तो ये दूसरी प्रॉब्लम वही है, ये अंधकार की शक्ति, वही पुराना अजगर, वही इब्लीस, वही शैतान, और उसी के लोग घूम रहे हैं। क्योंकि धरती पर सरदार कौन है?
ईश्वर का राज्य नहीं शैतान का राज्य है। अब जिसको हम देख रहे हैं कि मैं कई बार देखता हूँ जैसे दिवाली मनाए जा रहे तो इसमें जो बड़ी कंपनियां होती है, छोटे लोग भी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। हाल ही में आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, एक कंपनी ने अपने वर्करों को, हर वर्कर को एक्टिवा गिफ्ट की है। जिनकी तनख्वाह अगर 10,000 है तो उनको डबल तनख्वाह मिलती है बोनस में इन दिनों में। ये बहुत अच्छा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत खूबसूरत है। लेकिन चंद लोगों ने गड़बड़ी करना शुरू कर दिया है और उन्हीं की वजह से अगर कोई भी गड़बड़ है तो तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ रहता है। उन दिनों तो उनके साथ साथ चलता था, लिखा कि मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूं, लेकिन अब तो तुम्हारे भीतर वास करता है। तो इसमें ये आनंद की बात है, ये परमेश्वर की महिमा इस वचन से कि याकूब पर कोई तंत्र मंत्र लागू नहीं होता, कोई तंत्र मंत्र चल नहीं सकता, ये परमेश्वर ने कहा। अब याकूब के और इस्राएल के विषय में कहा जाएगा कि परमेश्वर ने इनके जीवन में क्या ही विचित्र काम किए गए हैं। लोग कहेंगे, लोग गवाही देंगे और आप देखेंगे। आमीन। अगर लग रहा है कि अभी नहीं है तो आप इस चीज को देखेंगे। एक बार की बात है, किसी ने बताया, कहते हैं कि यार इन दिनों में ना जुआ खेलना शुभ होता है। तो जुआ खेलना शुभ होता है, ये कैसे हो सकता है? कहता नहीं ये होता है। मैंने कहा कैसे, आप कैसे? कहता कि भगवान शिव ने और पार्वती दोनों बैठ करके जुआ खेल रहे थे और होता क्या है कि पार्वती जीत जाती, फिर वो बोलती कि आज के दिन जो कोई भी जुआ खेलेगा ये उसके लिए शुभ होगा। आप समझिएगा। तो फिर हजम नहीं मुझको बात में, क्योंकि ये तो हो ही सकता। एक तो पति पत्नी वो क्यों जुआ खेलेंगे, और दूसरी बात वो भगवान है तो वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते। क्या वो अपने अनुयायियों को ऐसी बात सिखाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने एक विद्वान आदमी से बात की, वो कहने लगे कि हाँ, लोग ऐसा बोलते हैं कि दिवाली के दिन में अगर जुआ खेला जाए तो अच्छा है, शुभ है, और इसलिए बड़े बड़े आदमी भी खेलते हैं और बहुत लोग इसको मानते भी कि आज के दिन अगर खेलेंगे तो ये शुभ होता है। वो पर मैंने कहा क्या ये कोई ग्रंथ बता रहा? क्या देखो जी, ग्रंथ में तो नहीं लिखा है और लोग मानते ऐसा करते। इसका मतलब ये है ग्रंथ नहीं बता रहे हैं, लोगों ने अपना ही काम करना शुरू कर दिया अपने हिसाब से। ओके जी। वो क्या कह रहे हैं कि आज के दिन अगर खेलते हैं तो ये शुभ माना जाता है। अब देखिएगा, एक बार महाभारत में हम देखते हैं कि पांडवों के और कौरवों के बीच में जब जुआ हुआ था तो पांडव थे वो लोग हार गए थे और हारने उनके पास कुछ नहीं बचा था। बाद में उन्होंने क्या किया, उनकी जो पत्नी द्रौपदी थी उसको भी दांव पे लगा दिया था, ठीक है ना, और वो उसको भी हार गए थे। उसके बाद एक बड़ी जंग हुई, कौरवों का पूरा नाश हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो जुआ गलत चीज, गलत है, वो कभी भी सही हो नहीं सकती। क्योंकि जब मैं लोगों से बात कर रहा था कि आज के दिन खेलते हैं जी और आज के दिन को तो शुभ माना जाता है, तो आप नॉर्मल व्यक्ति से बात करेंगे ऐसा बताएगा, कोई समझदार भी बता देता। लेकिन जब मैंने एक पंडित जी से बात की थी, मैंने सर क्या ऐसा कुछ ग्रंथ कुछ बताया? ग्रंथ में ऐसा कहीं भी कुछ लिखा नहीं है। क्या बता आप लोगों को कि फेस्टिवल है, मिठाई बांटो, नए नए कपड़े पहनो, घूमो, घर को सजाओ, बहुत सारा सोना चांदी जेवर लो, खूब खरीदो, खूब आनंद मनाओ, क्योंकि ये एक त्योहार ऐसा बहुत ही अच्छा। लेकिन दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं, इन्हीं दिनों में चोरी करने भी निकलते हैं। इन्हीं दिनों में चोरी करने का कारण क्या होता है उसका, कि लोग अपना धन पैसा सब ला करके बीच में रख करके रंगोली बना करके उसको पूजते हैं। तो इन्हीं दिनों में चोरों को पता है कि वो लोग सो जाते हैं दरवाजा खोल, क्योंकि वो लक्ष्मी आएगी, वो कुछ ऐसा उनका ऐसा होता है, ठीक है, उस तरह को करे। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से होता है। तो कौन फायदा उठा रहा? शैतान। शैतान ने क्या किया, एक चोरी आ गई, एक वो जुआ की बात करें, और तीसरा जो हम देख रहे हैं वो टोने टोटके वाली बात है, जो बहुत ही खतरनाक है। और कितने लोगों को, मैं दीपांशु से बात कर रहा था, उसने बताया कि एक समय था जब मैं भी इन चीजों में उलझा हुआ था, तो किसी ने मुझे कहा कि तेरे ऊपर 7 बार छुआ के चौराहे पर रख देते हैं। मैंने उससे क्या होगा कि जिस किसी की भी ठोकर उसको लगेगी, अब तेरी प्रॉब्लम उसमें आ जाएगी, उसको समझिएगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमको अपने आप को बचाना। अब मेरा किया कराया जो मुझ पे प्रॉब्लम है, दुष्ट आत्मा प्रॉब्लम है, बीमारी, वो किसी पे भी जाए मुझे दिक्कत, मुझको अपने आप को बचाना। लेकिन यीशु मसीह ने सारे जहान की बीमारियां, सारे जहान के दुख और दर्द और मुसीबतें अपने ऊपर ले ली, और इसलिए यहाँ लिखा है कि तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, आमीन। इसको ध्यान से समझ लीजिए, परमेश्वर ये बात किससे कर रहा? अपने लोगों से बात कर रहा है। वो कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से एक भी तुझ पर सफल नहीं होगा। ये अब सोचेगा कि तो मेरे ही नाम से तो आशीष पाएगा, मैं तेरे संग रहता हूँ, वरन तेरे भीतर रहता हूँ, तेरे साथ साथ चलता हूँ, अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देता हूँ। मैं वही सेनाओं का यहोवा हूँ जो अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल करके लाया
बताया था और मैंने वायदा किया था कि इजराइल पर कोई भी तंत्र मत लागू नहीं होगा। आमीन। दाऊद के विषय में, दाऊद छोटा बच्चा है, गोलियत ललकार रहा है। गोलियत जब आता है तो जब ये उसके सामने जाता है, समझ गए इसको, कि जब गोलियत ललकारता है तो पूरी सेना इजराइल की को देख करके डर के भाग जाती है। पर जब दाऊद उसके सामने आता है तो क्या लिखा है, दाऊद, अब समझना ध्यान से, कि जो दाऊद एक छोटा बच्चा है वो क्या करता है, पहले परमेश्वर को देखता है और फिर इसको देखता है। ओके, लेकिन जो बाकी इजरायली सेना थी वो क्या कर रही थी, वो पहले अपने आप को देखती थी और फिर गोलियत को देखती थी। तो वो उसकी हाइट, लंबाई, चौड़ाई देख करके डर के भाग जाया करते थे। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा सफल। परमेश्वर का बता रहा, याकूब पर कोई तंत्र मंत्र लागू नहीं हो सकता। हुआ क्यों, कारण क्या था, क्यों लागू हुआ, जब तक शाऊल राजा परमेश्वर की बातों को मान करके चलता रहा, वो जंग जीतता रहा। दाऊद इसकी हाइट नहीं देख, दाऊद अपने परमेश्वर को देख रहा। अब हमको लगे थे हमारे पड़ोस में एक वहां ऐसा है, जैसे सिस्टर रिबेका ने बताया कि हमारे पड़ोस में जो है अब वो बापा बन गया। अब वो अपने भतीजे को, जिसको मरे हुए 1 साल हो गया, उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो चलो करते रहो, लेकिन जो रोज पड़ोस के लोग हैं फिर उनको डर लगता है, और हकीकत भी है ये बुरी चीज कार्य करती है। अब जैसे सुमन बहन ने बताया कि टोना जो कराया मेरे पति के लिए गया था, बाद में हमको पता लगा, लेकिन मैं पहले लेटी हुई थी, उसने मुझ पर अटैक कर दिया। ठीक है जी, इस तरह से हुआ। अब ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया, ये परमेश्वर को देखता है और परमेश्वर को देख करके जानता है कि योजना में तो मैं हूँ, प्लानिंग में तो मैं हूँ, ये तो खतना रहित है, मैं तो खतना वाला हूँ, मैं तो परमेश्वर का बच्चा हूं। तो इसकी औकात नहीं है कि हमसे जीत सके। हाँ, ये ललकारता रहा, लेकिन अब वो कहे तू तो मेरे पास भाला और तलवार लेकर आया, परंतु मैं तेरे पास सेनाओं के यहोवा के नाम से आया हूं और आज ही वो तुझे मेरे हाथों में कर देगा। आमीन। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। ठीक है, जब बाइबल के वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं कि इजराइल पर कोई भी तंत्र मंत्र लागू नहीं होता है, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर शाऊल पर क्यों हो गया था? अगर नहीं होता तो शाऊल तो पहला राजा था, शाऊल राजा बनना थोड़ी चाह रहा। परमेश्वर ने कहा कि वो लड़का आ रहा है लंबा चौड़ा, उसको राजा बना, उसका अभिषेक कर दे। परमेश्वर को राजा बना दिया, वो लड़ता रहा, जीतता, लेकिन अब उसको दुष्ट आत्मा ने क्यों घेर लिया? क्या कारण था? कारण यही था, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, क्योंकि जब उसने परमेश्वर से वो हट गया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहा, तब ये गड़बड़ी हुई। अब दाऊद क्या कहता है कि तू तो मेरे पास भाले और तलवार लेकर आता, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं और आज ही वो तुझे मेरे हाथों में कर दे, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर की संतान हूं। अब हम अपनी गरिमा को तो पहचाने कि मैं हूं कौन। अगर हमको नहीं पता कि मैं कौन हूं तो आप कभी जीत नहीं पाएंगे, हमेशा हारेंगे। छोटा सा बच्चा, कोई तुम्हारा छोटे लोग, पतला सा, कमजोर सा, कोई भी आकर तो तुमको धमकी देकर के चला जाएगा, परंतु यदि तुम जानते हो कि मैं परमेश्वर की संतान हूं और जब तुम यीशु मसीह के नाम से खड़े होंगे, सेनाओं के यहोवा के नाम से खड़े होंगे, तब वो दुष्ट आत्मा, वो दुष्ट शक्ति, वो टोने, वो टोट के आपको पहचान लेंगे। इस घर का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि इसके घर की चौखट पे बर्रे का लहू लगा। तब बर्रे का लहू लगा होता था, आज बर्रा खुद हमारे साथ, हमारे भीतर साथ संग रहता है। आमीन। अब उसने गलती की, जब इजराइल पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता तो शाऊल पर क्यों चला? इसकी गहराई को समझिएगा। जब तक परमेश्वर की बरकत नहीं थी, परमेश्वर का शाऊल पर नहीं था, तो उसका जीवन वैसा ही था। अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ दिक्कत, किसी पीर के, फकीर के पास के तबीज बनवाने चले गए, टोना टोटके वालों के पास चले गए, चाहते, ठीक है ना। लेकिन जिस दिन परमेश्वर का अनुग्रह पर हुआ, फिर ये बढ़ता चला गया। अब इफिसियों की पुस्तक में यहाँ पौलुस लिख रहे हैं, कहते हैं कि जिनमें तुम इस संसार के हाकिम, संसार का हाकिम कौन है? राजा कौन है? शैतान। जिसमें तुम इस संसार के हाकिम अर्थात उस शैतान के कहे अनुसार चलते थे, उसके अनुसार कार्य किया करते थे, वो आज भी आज्ञा न मानने वालों में कार्यशील है। अगर आप आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, आप वचन नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, खुदा की संगति में चले, ईमानदार से नहीं चल रहे हैं, तो आप खतरे में हैं, डेंजर जोन में हैं। आप कब गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि पानी को नाव के भीतर आने के लिए एक बारीक सा छेद चाहिए। ठीक है, आपके घर में आने के लिए उसको बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए। एक बार की बात है कि एक आदमी ने एक घर को बेचा। अब वो घर था तो कोई 50 लाख की कीमत का, लेकिन उसने कहा कि मैं इसको सिर्फ 5 लाख में बेच रहा हूँ। बड़े सारे लोग उसके पास आए,
बोला जी हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। तो उसने कहा लेकिन शर्त एक है, ऊपर वाले रूम में मेरी एक कील वहां है, उसको मुझे वहीं लगे रहने देना और कभी कभी मैं आकर के उसको देखना चाहता हूँ। तो इसने बोला कि कौन सी बड़ी बात है। बोला ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप अपनी कील को लगे रहने दो। कील लगी रही। अब जब उसने घर को बेच दिया और वो एक दिन आधी रात को 2 बजे आता है। बोला हाँ जी कौन है? कह जी मैं कौन? कह जी हमारा तो हुआ था ना, तय हुआ था कि भैया उस कील को मैं कभी भी मिलने आ सकता हूँ। अच्छा ठीक है जाओ बात करो। तो वो गया और वो कील तो कितनी खूबसूरत है, जब मैं तेरे साथ रहता तो मन होता था, अब तो मैं दूर चला गया हूँ, अब मैं ऐसा हूँ, अब मैं वैसा हूँ, और मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आया, फिर अपनी पत्नी को लेकर आया था, और फिर आज हमने भिंडी बनाई थी, रात को हमने रायता बनाया था। तो वो ऐसे बात कर रहा और दूसरा बंदा बोल रहा है ना कर क्या रहा है ये पागल। एक समझिएगा चीज को क्या, इस तरीके से फिर वो चला जाता है। फिर वो 2-4 दिन बाद फिर आता है, रात को ही आता है, फिर 2 दिन बाद और आता है, फिर एक दिन वो गंदी सी चीज लेकर के थैले में आता है और ला करके वहां टांग देता है। वो कहता है ये क्या कर रहा है भैया, ये तय हुआ था, ये तय हुआ था पहले हमारे बीच में। मात्र ये हुआ कि ठीक है आप एक कील ठोक दीजिएगा, आप किसी भी टाइम आके बात करिए, आधी रात को आओ तब बात कर लो, कुछ गंदी चीज ला करके टांग दो, हम कुछ भी नहीं कहेंगे तुमको। बहुत गंदी सी बदबूदार कोई चीज ला करके टांग दी और पूरे घर में बदबू होने लगी। वो कह रहा ये तो गलत बात है ना, तब तू क्या करना जा। उसने पुलिस को बुला लिया, पुलिस को बुलाया तो पुलिस आ गई। पुलिस कहने लगी भैया तुमने क्या किया तुमने? सर जी एग्रीमेंट हुआ था, आपकी हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था। पुलिस वाले बुलाया, पुलिस वाले आए आकर कहने लगे हाँ जी देखिए जी एग्रीमेंट हुआ था, मैं अपनी कील भाई ठीक है इसका तो एग्रीमेंट हुआ, इसमें लिखा हुआ, अब इसको तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब वो बदबू में परेशान हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, रात को उसके चक्कर में बैठते हैं, जागते हैं। कारण क्या हुआ कि उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया कि भैया ये कील तेरी रहेगी, अब तू जो मर्जी कर सकता है। अब शैतान वही एक एग्रीमेंट करता है, चिंता ये तो व्यभिचार कर ले, ये तो चोरी कर ले, ये तो गंदा काम कर ले, तू प्रभु के साथ प्रार्थना ना कर। वो एक कील हम ठोकने के लिए देते हैं, वो एक एग्रीमेंट हम कर लेते हैं और जीवन भर हमको दुख उठाना पड़ता है। इफिसियों की पुस्तक में लिख रहा है कि जिनमें तुम पहले इस संसार के हाकिम के अनुसार चलते थे, वो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्यशील है। व्यवस्था विवरण 28:7 में लिखा है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तो आएंगे परंतु 7 मार्गों से होकर के भागेंगे। तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से आएंगे परंतु 7 मार्गों से छितड़ बिदड़ होकर के भाग जाएंगे। कैसे? इसका क्या मतलब है? जैसे कि किसी व्यक्ति को पता है कि इनके घर में एक अकेला प्राणी है, अकेली स्त्री है, औरत अकेली है, अकेला बच्चा, वो आए और आकर सोचा कि उसको कब्जे में कर लेंगे और उनके घर का माल लूट लेंगे। उन्होंने ऐसा सोचा, लेकिन जब वो अंदर घुस तो गए, पर जब उन्होंने देखा यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, तो वो छिदड़ बिदड़ करके कोई इधर को कोई इधर को कोई इधर को ऐसे भागेंगे। अब जैसे हम लोग हैं, परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, विश्वास करते हैं, उसने हमसे कहा है कि यहोवा ऐसा करेगा जो तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। कैसे प्रभु? क्योंकि जब वो तुमको अकेला या कमजोर पाएंगे तो होगा क्या कि वो चढ़ाई तो कर देंगे, परंतु जब परमेश्वर उनकी उन आंखों को खोल देगा जिनसे वो देखेंगे चारों तरफ उनको स्वर्गदूत नजर आ रहे हैं, तो वो छिदड़ बिदड़ होकर के एक मार्ग से आए थे लेकिन 7 मार्गों से होकर के भागेंगे। इसलिए कहा गया कि अब याकूब पर कोई तंत्र मंत्र लागू नहीं होता है, पर जितने उसको पुकारते अर्थात सच्चाई से पुकारते उन सबों के वह निकट रहता है। लेकिन 2 बातें चल रही, एक चल रही है कि कोई भी अंधकार की शक्ति तुझ पर प्रबल नहीं हो सकती, लेकिन दूसरे हम देखते कि हुई राजा शाऊल पे तो हुई है ना, फिर ऐसा क्यों? उसका कारण सीधे सीधे आज भी है वो। अब इसको समझिएगा। बाकी वचन हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिना 10,000 गिरेंगे, कोई शगुन अपशगुन इजराइल पर नहीं चलेगा, याकूब पर नहीं चलेगा, मसीह लोगों पर नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ मेन चीज एक और भी लिखी हुई है कि जिनमें तुम पहले इस संसार के हाकिम के अनुसार चलते थे वो आज भी आज्ञा न मानने वालों में कार्यशील है।
अगर आप आज्ञा नहीं मान रहे हैं, अगर आप भटके हुए हैं, तो आपने मौका दे दिया है उस अंधकार की शक्ति को, इस इब्लीस को, पुराने अजगर को, उस शैतान को। अब वो बिंदास तुम्हारे घर में कार्य करेगा। अभी हाल ही में एक न्यूज को मैं सुन रहा था कि घर में रात को चोरी हुई, 2 लाख रुपए का सोना किसी का चुरा करके लेकर के चले गए। आप कितने ही बड़े अमीर क्यों ना हो, क्या करेंगे बताइए? वो तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे साथ साथ रहेगा, वो तेरे संग संग चलेगा, क्योंकि ये उसने कहा है और वो कह करके कभी भी अपनी बातों से टलता नहीं है। धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसकी बातें कभी भी नहीं टलेंगी। आमीन। यहाँ जो भजन संहिता 91 को कई बार हम लोग पढ़ते हैं, जो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इसको अपने घरों में रखिएगा, पढ़िएगा और सब एक बार जरूर पढ़े इसको, और इससे आपको बहुत बल मिलेगा। जैसे कि 91 को जो 7वां लोग पर लिखा है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे परंतु वे तुझ तक न आएंगे। हम फिर 3 को पढ़ते हैं, लिखा है कि वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। कोई भी महामारी क्यों ना, वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। फिर 5 में हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है कि तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। 6 में लिखा है ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे परंतु तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। अब ये किसके लिए वचन है, ये किसकी बात चल रही है, उस बात को मेन हमको जाना कि तेरे निकट। अब याकूब के विषय में ये कहा जाएगा, इस्राएल के विषय में ये कहा जाएगा कि परमेश्वर ने इनके जीवन में क्या ही विचित्र काम के। विचित्र किसको? जो समझा नहीं जा सकता। पहले इसकी उम्र कम थी तो ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए थी। पहले ये ताकतवर थी, पहले ताकतवर था, उधर ज्यादा होनी चाहिए थी। अब 3-3 उपवास हर सप्ताह में रखते हैं। पहले ये जब काम करता था, काम करते थक जाया करते थे, लेकिन अब तो ये पहले से ज्यादा सुंदर होते जा रहे हैं, पहले से ज्यादा ताकत आती जा रही है। लोग अब इनकी प्रशंसा करते हैं। आप लोगों की गवाही है, किसी ने आपको कहा आप कहाँ रहते हैं, किसी ने आपकी भाषा को कहा आप कितने अच्छे हैं, किसी ने कहा कि आप उपवास रखकर तो और भी अच्छे होते जा रहे हैं, किसी ने कहा हम एक उपवास रखते हैं उसमें ही बुरा हाल हो जाता। तुम हर सप्ताह 3 उपवास कैसे रख लेते हो? जब आप उसके साथ ऐसे संगति कर रहे हैं तो उसका भी वायदा है और इस बात को बोल रहा है तेरे निकट। ठीक है, अब इसको आगे पढ़ेंगे। 13 में क्या लिखा है कि तू सींग और नाग को कुचलेगा, तू जवान सींग और अजगर को लताड़ेगा। ये तू कौन हो गया? किसको ये अधिकार यीशु मसीह ने दिया था? अपने चेलों को। लिखा है कि जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा और विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल। सोचो, आपको अधिकार यीशु मसीह ने दिया, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आपके पड़ोस में कोई आपका विरोधी है, आपके मोहल्ले में कोई है, आपके जहां आप जॉब करते हैं आपसे वहां कोई चिढ़ता है, आपके विरोध में षड्यंत्र रचते हैं, कोई कुछ भी क्यों ना करता रहे, अगर इफिसियों 2 अध्याय 2 आपके जीवन में नहीं है और ये वाला वचन है जिसको हम पढ़ रहे हैं गिनती की पुस्तक 23 अध्याय 23 वचन को 23 का 23 में लिखा है क्या है जी? अब याकूब पर कोई तंत्र मंत्र लागू नहीं होता, पर इफिसियों में जब पढ़ रहे हैं कि जिनमें तुम पहले इस संसार के हाकिम के चलाए चलते थे वो आज भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य। यीशु मसीह मरा, जी उठा, लहू बहा दिया, मुर्दे जी उठे, पहाड़ तिरड़ गए, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक पट गया, बहुत मुर्दे जी उठे, हो रहा है, लोग आशीष पा रहे हैं। लेकिन अगर इफिसियों 2 अध्याय 2 चल रहा है, आज्ञा नहीं मान रहे हैं, तो फिर आपको कोई भी बचा नहीं सकता, क्योंकि वचन स्पष्ट है और परमेश्वर अपने वचन से बाहर कार्य नहीं करता है। तो नाग और सींग को जिससे तुम डरा कर उसको, अब कोई भी, अब तो बोला यार ये गोलियत इतना लंबा चौड़ा कि हमको मारा, कोई बात नहीं है। प्लानिंग, परमेश्वर की प्लानिंग में मैं हूँ, परमेश्वर की योजना मेरे लिए है। परमेश्वर ने यिर्मयाह 29:11 मेरे लिए कहा गया कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय की हानि की परंतु लाभ ही नहीं किया। ये वचन परमेश्वर ने अपने लोगों अर्थात इस्राएलियों से अर्थात विश्वास करने वालों से कहा है। ये पलिश्ती से नहीं कहा था, ये गोलियत से नहीं कहा था। गोलियत की लंबी चौड़ी हाइट, बॉडी बिल्डिंग करता होगा, खूब खाता होगा, खूब लड़ाई करता, खूब लोगों को मारता होगा, लेकिन आज उसका पाला किससे पड़ गया? मसीह से हो गया। आज वो किसके सामने आ गया? अब वो दुष्ट आत्माएं भी। मैं एक समय की बात बताऊं, कोई 10-15 साल पहली बात है, बुड्ढा खेड़ा से आगे छछरौली पड़ता गांव, वहां की बात है।
उस परिवार में हम वो परिवार यही विश्वास में आए करते थे हमारे यहाँ। मैं उनके घर एक बार गया, जब मैंने बात की उनसे, उन्होंने कहा कि कल क्या हुआ, हमारी जो बेटी है उसके अंदर कुछ गड़बड़ी बात हो गई थी। क्या हुआ था, कल वो दुष्ट आत्मा आ गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी बाबा को बुलाया। जब वो बाबा आया तो बाबा को उसने कहा कि भाई पौवा लेगा, पौवा लेता था वो, उन्हें पौवा लूंगा मैं चलूंगा, वो आ गया। लेकिन जैसे ही चौखट पे आया तो वो चौखट से आगे पैर नहीं रख सकता। उसने कहा भाई मैं यहाँ से आगे पैर नहीं रख सकता। उसने कहा तू एक छोड़ तो 2 पौवे ले। उसने कहा मैं जा ही नहीं सकता। पास्टर नीटू हैं वो, उनके सगे जीजा हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उन्होंने ये गवाही कहने लगे कि वो बंदा 1 पौवे के लिए कहता है कि मुझे ले जाओ जहां लेके जाना, लेकिन आज उसको मैं 2 दे रहा, वो आइन रहा। कारण क्या था कि जिस घर की चौखट पर भर्रे का लहू लगा उस पर कोई। अब मैं उस कहानी को बता नहीं, जिंदा है परमेश्वर है, वो ये नहीं कह रहा है कि उस समय की टेस्ट मनी बताओ 8 साल पहले ना मेरे साथ ऐसा हुआ था, 10 साल पहले ना मैं ऐसा था, 15 साल पहले ना मैं ऐसी थी ना, अब तो नहीं है, था ना अब तो नहीं है। तो यीशु मसीह तो नया मसा देता है। वो यीशु मसीह ने जब लोगों को मन्ना खिलाया तो उसने ये कहा कि बचा करके मत रखना, बिल्कुल भी शक मत करना, नया मैं कल को दूंगा, ताजा मसा दो, ताजा मैं तुमको मन्ना दूंगा, तुम ताजा खाना, कोई भी इकट्ठा करना मत। ये देख लीजिए, वो ताजा मसा देने वाला, ताजा मन्ना देना, ताजी आशीष को देने वाला। वो ये नहीं कह रहा और ये जब मैं 8 साल पहले जब मैं प्रभु में आई ना मेरा दर्द चला गया था, 8 साल के बाद तो एक भी गवाही नहीं निकल रही। इसका मतलब है कि अब तुम उस हाकिम के अनुसार चल रहे हो जो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्यशील है। मैं कई बार बताता हूं कि मसीह में प्रॉब्लम क्या हो जाती है, अगर हम गर्म नहीं है तो ठंडे भी नहीं है, हम गुनगुने हैं इसलिए वो उगल देता है। ना तो तुम ठंडे ना तुम गर्म, से तुम अपने मुंह से उगल नहीं पा रहे। अब करना क्या, ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। मसीह में होते हैं तो जब हम प्रार्थना में होते तो हमारे हालेलुया, जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद, बस हमारे जैसा कोई नहीं है। जब बात प्रभु की आती, प्रभु के लोग मिलते तो हमारे जैसा कोई नहीं है। और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं या दूसरी तरफ को जाता है तो हमारे मुंह से वो गालियां भी निकलती हैं, बदतमीजी भी होती है, पड़ोसियों से लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, चोरी करने का मौका मिलता है चोरी भी करते हैं, व्यभिचार करने का मौका मिलता है व्यभिचार भी करते हैं। इसीलिए उलझे हो तुम पहले इस संसार में, जिनमें तुम पहले संसार के हाकिम के अनुसार चलाए चलते थे। कल क्या था छोड़ दीजिएगा, दूध का दुला कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैंने कुछ किया, आपने कुछ किया, प्रभु जानता, उसने माफ कर दिया, प्रभु का धन्यवाद। पर अब जो पाप करोगे अब उसकी तौबा, अब उसकी क्षमा नहीं होगी। यहोशू से पहले परमेश्वर किसको लेकर के चल रहा था, मूसा को। मूसा को परमेश्वर दर्शन दिया, दर्शन दे उसने कहा कि तू मेरे लोगों को निकाल करके लाएगा। अब वो चलता रहा, लेकिन अब मूसा मरने पर था, मतलब कि उसका समय खत्म होने वाला था। जब हुआ तो उसके बाद ये जो यहोशू है, परमेश्वर ने उससे बातें कहा कि मेरा दास मूसा तो सो गया है, पर अब इन लोगों को तू आगे लेकर के जाएगा। अब समझना कि आशीष ट्रांसफर हो रही है। आशीष जो है, जो प्लानिंग है, जो योजना, वो पहले किस पर थी, वो पहले मूसा के ऊपर थी। और जब मूसा को एक बार हारून की बहन मरियम देखती है तो कहती है क्या परमेश्वर इसी से बात करता है, क्या परमेश्वर इसी से ज्यादा बातें करेगा, परमेश्वर हमसे बात करेगा। मरियम ने जब बात की तो हुआ क्या, वो कोड़न हो गई, उस पर कोड़ा। इसका कारण क्या था कि मेरे दास के बारे में कुछ भी मत बोलना, बिल्कुल भी। इतनी बड़ी बरकत कि परमेश्वर इतना प्रेम करता है कि उसके खातिन के विषय में किसने कुछ गलत बोला तो ऐसी उसकी हालत हो गई। अब ये आशीष ट्रांसफर हुई और ट्रांसफर होकर के कहाँ आई, यहोशू पर आई, और यहोशू से आगे फिर चलती चली गई। और आज ये आशीष किस पर ट्रांसफर होगी, यीशु मसीह के नाम से आप सबों पर ही ट्रांसफर होगी, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कैसे होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये नहीं कि ये उस समय था। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक जैसा, वो आशीष उसने दिए। अब इस बात को क्या बताना चाह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है वो कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी व्यवस्था की, इसको समझिएगा। ये पुस्तक परमेश्वर ने हमको दी है और लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात इसमें मनन करते रहना, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना, तब जहाँ कहीं तू जाएगा काम सफल होंगे और तू। अब ये किससे, क्या ये सिर्फ यहोशू से बात हो रही है?
यहोशू तो था कोई 5000 साल पहले की बात है जब यहोशू थे। उसके बाद इस वचन को पढ़ा जा रहा है, लोग आशीष पा रहे हैं, बरकतों को पा रहे हैं और उस चीज को जो प्रभु ने कहा वो चल रहा है। लेकिन बात कौन सी, एक यहोशू की इस वचन को पढ़ रहे हैं और ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। लेकिन अगर इफिसियों का 2 अध्याय 2 को जो पढ़ रहे हैं, अगर उस पर हम चल रहे हैं तो आप सोचिएगा फिर हम कहाँ हैं। हम फिर ना इधर हैं और ना ही इधर है, उलझे रहेंगे। हम सोचेंगे यार प्रार्थना में तो गए थे, चर्च में तो गए थे, बाइबल भी पढ़ी थी, है ना, उपवास भी रख रहे हैं, लेकिन अगर उसके हुक्म को नहीं मान रहे हैं, अगर उसकी बातों को नहीं मानने की व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त कभी उत्तर नहीं ना पाए, परंतु इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। फिर 9 में लिखा है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। अब हम सोचे कि इन दिनों में तो खतरा रहता है, बहुत लोग एक दूसरे के विषय में गलत सोचते हैं, टोने टोटके होते हैं। हमारे पड़ोस में एक बाबा बन गया, एक उधर ऐसा कर रहा है, एक उधर ऐसा कर रहा है, और ये तो बहुत खतरे की बात है। हम कई बार सोचते हैं। और देखिए क्या क्या कहा जाता है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मारता है। जिस पर बीती है वो जानता है कि कैसे उसने जीवन को जिया, और वही सच्ची गवाही भी देता, खड़ा होकर के वही बताता कि मेरा जीवन कैसा था और आज मसीह में मैं कैसा हूँ और कैसी हो गई हूँ। उसी को परमेश्वर आगे कह रहा है कि अब डरने की आवश्यकता नहीं। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि तेरा मन कच्चा ना हो। लिखा है तू सींग और नाग को कुचलेगा, तू जवान सींग और अजगर को लताड़ेगा। एक बार की बात है, सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहे जाते हैं, उनका मैच ऑस्ट्रेलिया से था। हुआ क्या, उनका एक खिलाड़ी था, उसने सचिन को आउट कर दिया। सचिन इतना बड़ा खिलाड़ी है, जब उसने उनको आउट किया तो वो बंदा आकर के कहता है कि सर प्लीज इस बॉल पे आप साइन कर दीजिएगा, अपने ऑटोग्राफ दे दीजिएगा। समझ को, वो जब ऑटोग्राफ मांगने के लिए आया, कहने लगा कि मैं इस दिन को याद रखूंगा। तब सचिन तेंदुलकर ने उससे कहा, सिग्नेचर भी कर दिए, ऑटोग्राफ दिया और साथ में ये भी लिखा कि तेरी जिंदगी में ये दिन फिर कभी भी नहीं आएगा। समझिएगा इसको, इतनी बड़ी। अब वो बात बोल करके आ गया। आप भी चैलेंज करते हैं, कोई हथियार तेरे ऊपर नहीं चलेगा, है ना। उसने कहा कि याकूब पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता है, वो हमारे भीतर वास करता है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर में भीतर रहता है। हम बहुत सारे वचनों को बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। क्या हम फिर सही चल रहे हैं? कुछ कमी है, फिर भी कमी है ना। अब सचिन तेंदुलकर ने ऑटोग्राफ दिया, उसके बाद ने लिख दिया कि तेरी जिंदगी में ये दिन कभी नहीं आएगा। उसके बाद सचिन तेंदुलकर के बीच में और उसके बीच में कोई 30 से 40 मैच हुए और एक भी मैच में उसको नंबर आने नहीं दिया। अब सोचो, जब सचिन तेंदुलकर ने उसको ये बात कही थी, धीरे से समझिएगा, उसके बाद सचिन तेंदुलकर आकर के पिकनिक पे गया होगा, सो रहा होगा, बर्गर खा रहा होगा, नई फिल्म देखने गया होगा। उसने अगर कहा था, उसके बाद वो सिर्फ प्रैक्टिस में लगा रहा और उसने खूब जम के प्रैक्टिस 30 से 40 मैच उसके बाद हुए, एक भी मैच में उसको आगे होने नहीं दिया। इसी प्रकार का मैच हम सचिन की तरह हैं और वो ऑस्ट्रेलिया के उस खिलाड़ी की तरह है। अब वो हमको चैलेंज करता है और हम वचन को पढ़ते, मजा आ गया, हालेलुया बोलते हैं, यीशु मसीह महान है, दयालु है ना, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा सफल, आंखों की पत्ती जैसे उड़कता हर पल। क्या हम उसके प्रति ईमानदार हैं? जब सचिन तेंदुलकर ने उसको कहा था, क्या उसके बाद वो सो रहा होगा? वो सुबह सुबह ही फील्ड में होगा, रात में भी उसी बात को लेकर बैठा। उसने दिमाग में रख लिया कि उसने मुझको कहा सर मैं इस दिन को याद रखूंगा, तेरी जिंदगी में दिन फिर कभी भी नहीं आने का। उसके बाद यदि दुष्ट आत्मा आ रही है, यदि प्रॉब्लम आ रही है, यदि मुसीबत आ रही है, तो आप प्रैक्टिस में नहीं है, अभ्यास में नहीं है, वचन को नहीं पढ़ रहे। यहोशू कह रहा है इस बात को, यहोशू को परमेश्वर कह रहा है कि मेरे दास मूसा ने जो व्यवस्था तुझको दी है ना, बस इतना हो। कहता है प्रभु 6 लाख लोगों को लेकर, 6 लाख तो पुरुष थे, कहता प्रभु 20 लाख उनको लेकर के कौन चला? चिंता मत कर, बस इतना हो, मेरे दास मूसा ने जो व्यवस्था दी है उसके ना तो दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना, तब जहां कहीं तू जाएगा तेरे कार्य सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा।
इस बात को जो परमेश्वर ने कह दिया, हम इसको पढ़ रहे हैं, हमें ये इस बात को यही बात आती है कि एक आम व्यक्ति, सचिन तेंदुलकर शायद प्रभु को जानता तो, लेकिन मानता तो नहीं रहा, ठीक है। अब देखिएगा कि अन्य जाति का व्यक्ति एक बात को बोल करके आ गया कि तेरी जिंदगी में दिन फिर दोबारा कभी भी नहीं आएगा, बोला और उसको पूरा भी किया। कहता 30 से 40 मैच उसके बाद खेले गए हैं, कभी भी उसको नंबर आने नहीं दिया, उल्टा उसकी बॉल पे चौके और छक्के ही मारे ना। ये कब हुआ? हाथ पे हाथ धर के बैठने से, फिल्म देखने से, मोबाइल देखने से, इधर उधर घूमने से, पिकनिक पे जाने से, आराम करने से नहीं नहीं नहीं। जब सामने वाले की नींद उड़ानी है ना, तो उससे पहले हमें अपनी नींद उड़ानी पड़ेगी। और यही कहा गया, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि शैतान ने तुमको गेहूं के समान छाछ में पचाड़ने के लिए आज्ञा मांग ली है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ये शरीर ये नींद मांगता, खाना मांगता, घूमना मांगता, ये विरोध में, ये परमेश्वर के विरोध में है, वचन के विरोध में है। अब इसको तुमको मारना पड़ेगा। आप चाहते हैं परिवार को बचाना, आप चाहते हैं मेरा परिवार बचे, मेरा पति बचे, मेरी पत्नी बचे, बच्चे बचे, हम वो जीवन जो हम अंधकार का जीते आ रहे हैं, हम उससे रोशनी में आए और रोशनी में हमेशा बने रहें। तो इफिसियों 2 अध्याय 2 वचन अगर चल रहा है तो आप घाटे में हैं, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वचन लिख दिया गया कि जिनमें तुम पहले, जब तुम प्रभु को नहीं जानते थे, जिनमें तुम पहले इस संसार के हाकिम के चलाए चलते थे, वो आज भी आज्ञा न मानने वालों में काम करता है। क्यों अटैक हो जाता, क्यों जवानों पे अटैक हो जाता? मैं बता रहा था एक बार आप लोगों को, एक जवान लड़का प्रभु को मानता, प्रभु को जानता है, कुछ समय के लिए प्रभु से दूर हो गया, अब प्रभु भी बुरा लगने लगा, घर वाले भी दूर लगने लगे, बुरे लगने लगे, पास्टर भी बुरा लगने लगा, दूसरे लोग अच्छे लगने। एक ऐसा अटैक उस पर हुआ, ऐसा अटैक उस पर हुआ कि मौत से निकल करके आया। वो जवान लड़का उस रात मर जाता, खत्म हो जाता। मौका परमेश्वर ने फिर से एक बार उसको दिया, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। तब जहां कहीं तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा। कौन सी चीज ऐसी जो मेरा परमेश्वर नहीं दे सकता? आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज परमेश्वर, क्या प्रभु क्या कहता है कि तुम देहाती बन करके रहो? क्या वो नहीं चाहता कि तुम अच्छा पहन, कहता कि तुम मेरे नाम से जाने जाओ। और राजा का बेटा राजा ही होता है, राजा की बेटी रानी ही होती है, खूबसूरत होते हैं, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। 9 में लिखा हुआ है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर हुआ तेरे संग रहेगा। सुनो, परमेश्वर कैसे बात कर रहा, समझो इसको। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? मतलब परमेश्वर को पिता है, परमेश्वर है, जमीन आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है। शेर को, हाथी को यूं ही बना दिया, सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी से बड़े बड़े ग्रह उसने शब्दों से कहा करके बना दिए। मुझे उसने अपने हाथों से, आपको अपने हाथों से बनाया और उसी के आगे आकर के रिक्वेस्ट करता है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है? ये एटीएम दिया ना मैं तेरे को, ये एटीएम लेकर के जा, पासवर्ड तेरे पास है, जिधर भी जाएगा तो जाकर के निकाल लेना आशीष को। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? लेकिन कई बार हम भटक जाते हैं, कई बार हम अपने मुद्दे से हट जाते हैं, कई बार ट्रैक से हट जाते हैं और समझ नहीं पाते कि वो कौन सी आशीष है जो तेरा परमेश्वर वो तुझे नहीं दे सकता। जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे वो तुमको वंचित रखेगा। उसने कहा है प्रार्थना करते रहो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल, शरीर कमजोर है, उस पर तुम कब्जा कर लो, उसको तुम कब्जा करो। अरे सुनो, क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी है? अत्यधिक दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, भय ना खा, मत डर, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? पता था, दाऊद को पता था कि मैं परमेश्वर की प्लानिंग में हूं, मैं वाचा में हूं, मैं
वाचा में हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं और जमीन आसमान का बनाने वाला परमेश्वर ही है और ये गोलियत इसकी औकात नहीं है मेरा कुछ बिगाड़ सके। कोई हथियार ऐसा बना ही नहीं है जो तुम पर प्रभाव डाल सके। कारण क्या है कि वो प्रभाव कब डालेगा? अपने वचन से बाहर परमेश्वर काम नहीं करना चाहता। वचन से हटते ही तुरंत वो अटैक करेगा। यीशु मसीह को कैसे भटका रहा था? वो वचन से ना। कहते हैं कि ये लिखा कि पत्थर को बोले अगर तू परमेश्वर के संतान है तो पत्थर को बोल रोटी बन जाए। भटका रहा था ना, बोल तो वचन लेकिन गड़बड़ कर रहा था ना। फिर कहता है कि तू ऐसा कर, यहां से अपने आप को गिरा दे, तो भी गड़बड़ कर रहा था ना। फिर कहता है कि मुझको दंडवत कर तो सब मैं तुझको दे दूंगा, तो किसी को दंडवत नहीं करेंगे। शद्रक मेशक अबेदनगो अपनी गरिमा को पहचानते थे। शद्रक मेशक अबेदनगो गैर देश में थे, गुलाम थे, खोजा बना दिया गया था उनको, क्या जीवन था उनका, लेकिन एक चीज को जानते थे, यहां खोजा है वहां तो स्वर्ग में। दानियल का यही दशा कर दी गई है। दानियल को डाल दिया गया, कहता है कि मैं परमेश्वर की प्लानिंग में हूं, मैं जीवित परमेश्वर को जानता हूं और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो मुझे बचा सकता है, वो हमको इस आग की भट्टी से, शेरों की मान से, भूखे शेरों से बचा सकता है, पर पता होना चाहिए कि मैं क्या हूं। जब भी आपको डर लग रहा है, जब भी आपको डर लगा, आप समझ जाइएगा दुष्टों की श्रेणी में आ जाते हैं। नीति वचन 28 का 1 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते रहते हैं। इसको समझिएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन से हट गए हैं, खुदा को मानना बंद कर दिया। अब कई बार क्या सोचते हैं, हाय राशन का क्या होगा, हाय मैं फ्रूट खाता था उसका क्या होगा, हाय मुझको कपड़े लाने उसका क्या होगा, है ना, हाय ये क्या होगा, हाय मैं जो जिम कर रहा था उसका क्या होगा, हाय मैं ब्यूटी पार्लर जाया करती थी उसका क्या होगा। मतलब कि तुम बार बार संदेह क्यों कर रहे हो? कारण क्या हो गया? दुष्ट लोग तब भी भागते रहते जब कोई पीछा नहीं कर रहा है, और धर्मी लोग जवान सिंह की तरह निडर रहते हैं। दुष्ट जो होते हैं ना, जो दुष्ट लोग हैं, आपको बार बार लग रहा है उसका कर्जा देना है, हाय राशन खत्म हो गया, हाय आटा इतनी जल्दी खत्म हो गया, हाय वो गैस भर रहा है तो इतनी जल्दी खत्म हो गया, हाय ऐसा हो गया, है ना, वो मतलब तुम दिक्कत चल। दुष्ट लोग तब भी भागते रहते जब कोई पीछा नहीं कर रहा है। आप सो रहे हैं, आपको अचानक से सपना है क्या हो गया, ठीक है ना। लेकिन जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर यहोवा को मानने वाले हैं, वो जवान सिंह के नाई निडर बने रहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने फाइनल कर दिया था, इस बात को कह दिया था। और मैं फिर आखिरी बात कह करके खत्म करना चाहूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक जब हम 2 अध्याय का 16 और 17 में पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है परमेश्वर ने आदम से बात की, कहा कि वाटिका है ये, मैं तुझको बनाया, इसमें रह, इसकी देख रेख कर, साफ सफाई कर, इसमें तू रह। पर वाटिका के बीच एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, जिसका फल तुझको कभी भी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा उस दिन निश्चय मर जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर ने कह दिया है, अब वहां उसको कहा, हमने पढ़ा, हमको कह दिया है। इफिसियों 2 अध्याय 2 के अनुसार अगर हम चलेंगे तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाएगा, और यदि हम यहोशू 1 का 8 को अनुसार चलेंगे तो कोई भी तुम पर प्रभावशाली नहीं हो सकता है। वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें अपनी आंख की पुतले के समान रखा, कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आने पाएगी, कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई महामारी, कोई महारोग तुझे टच करके नहीं जा सकता। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? कठिन कब हो जाता है? जब आप वचन से बाहर हो जाते हैं। परमेश्वर ने लिख करके दे दिया, और यही पुस्तक लिख करके उसने मुझे और आपको दे दी, वो इसके बाहर कभी काम नहीं करेगा। और वो कह रहा है कि पृथ्वी की समस्त जातियों में श्रेष्ठ कर देगा। आमीन। अभी जो छोटी छोटी गवाही आती है ना, थोड़ा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, परमेश्वर कह रहा है कि जब व्यवस्था की पुस्तक को तुम पढ़ करके चलोगे, जो हुक्म मैंने तुमको दिया उनको मान कर चलोगे, तो मैं तुम्हें पृथ्वी की समस्त जातियों में, जाति लिखा है, तुम्हारे गांव की बात नहीं चल रही है, तुम्हारे शहर की बात नहीं चल रही है, तुम्हारे देश की नहीं, पृथ्वी की समस्त जाति में तुम्हें श्रेष्ठ कर दूंगा। लोग देखेंगे, लोग तुमसे डरेंगे, लोग भय खाएंगे, क्योंकि तुम यहोवा के कहलाते हो। पर यदि इफिसियों
2 अध्याय 2 चल रहा है, तो आप डेंजर जोन में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं। कुछ समय तक के लिए चलता रहेगा, एक समय ऐसा आएगा कि आपको पता चलेगा ना तो मैं बाहर निकल सकता, मैं दलदल में फंस गया, मैं इधर जा सकता ना मैं इधर जा सकता। आप प्रार्थना कीजिएगा। सचिन तेंदुलकर की जो बात मैंने आपको बताई, उसका दुश्मन आकर के कहता है कि खुश होकर के सर सिग्नेचर कर दीजिएगा। आप सोचो, उसे आग तो लगी होगी, बड़ी सरलता से सिग्नेचर भी कर दिए, ऑटोग्राफ दे दिए, साथ साथ लिख दिया कि दिन तेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा। बार बार आप शीशे में देखिएगा, आप अपने शत्रु को देखिएगा, उस प्रॉब्लम को, उस बीमारी को, उस दिक्कतों को, उन कमजोरी को, उन गरीबी को देखिएगा और कहिएगा कि दोबारा ये दिन तेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। तूने मेरे जीवन में 10 साल, 20 साल, 30 साल राज्य कर लिया, अब तू राज्य नहीं करेगा। कोई मौत राज्य, कोई महामारी तेरा हिस्सा नहीं होगी, कोई महारोग तेरा हिस्सा नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। उसने मेरे नाम को जान, इसलिए मैं छुड़ाऊंगा। अब तू सींग और नाक को जवान शेरों को लड़ाएगा। क्या ये संभव है? क्या ये सिर्फ वचन है? जवान शेर को, हाँ जवान शेर को, क्योंकि लड़ने वाले तुम नहीं, जंग यहोवा की है, यहोवा ही लड़ेगा और वही काम भी करता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र प्रभु सेनाओं के मैं आपको धन्यवाद देता पिता, इस सारी बातों, आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए, आज की पवित्र वचनों के लिए, अच्छी संगति के लिए धन्यवाद देते। खुदा आपने संभाला प्रभु राजा, खुदावन कितने लोग प्रभु जी सत्य को जानने के बाद भी सत्य पर नहीं चलते, कितने मसीह होने के बाद भी खुदा उनके घर में चिराग जलते हैं, वो टोना टोटका करते हैं, वो पीरों पे जाते हैं, बाबाओं पर जाते हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि खुदा इस चीज को समझ सके कि इफिसियों 2 अध्याय 2 में हमको क्या कहा गया है, यहोशू 1, 8 और 9 में हमको आशीष दी गई है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। खुदाबंद अब तक प्रभु जी जो लोग इफिसियों 2 अध्याय 2 के अनुसार चल रहे थे, जाने में अनजाने में गलती कर रहे थे प्रभु जी, और सारे श्रापों को यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ देता हूं खुदा यीशु मसीह के नाम से। और यहोशू 1, 8 की आशीष इनको देता हूं, 8 और 9 की, कि व्यवस्था की पुस्तक को पढ़े, उसके अनुसार चले, तब जहां कहीं तू जाएगा, जहां कहीं तू जाएगी, तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। उनको आशीष देगा, इनकी तमाम जरूरतों को पूरा करे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने न दें। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए प्रभु जी जो खुदावन ऐसी सोच के लोग हैं प्रभु जी कि उनको लगता है कि हम किसी को टोना टोटका कराएंगे, किसी को कमजोर कर देंगे, किसी के लिए जो हानि की बातें सोच रहे, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, उनको सद्बुद्धि प्रदान कीजिएगा खुदावन, ताकि प्रभु भी सत्य को जाने, स्वतंत्र हो जाए प्रभु जी, और प्रेम रखें एक दूसरे से। प्रभु राजा आप संभालिए प्रभु जी। अभी तक समय धन्यवाद देते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं।